शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, ये रमज़ान का महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है। इस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ और ये महीना हमसे अब रुख़्सत हो रहा है, अलविदा भी गुज़र गया। आप बताइए, महीना मेहमान की तरह आया था और चला जाएगा, और मेहमान जब घर पे आता है तो कितनी उसकी इज़्ज़त की जाती है, बहुत ज़्यादा। इंसान जो इज़्ज़त करता है, ख़िदमत करता है, उसके बाद मेहमान जब अपने घर पे जाता है तो सबकी तारीफ़ करता है, सबके बारे में बताता है कि मेरी किसने कितनी इज़्ज़त की है, कितनी मुझे इग्नोर किया है। ये रमज़ान का महीना भी हमारे बीच ऐसे ही आया और जहाँ से आया था वहीं से चला जाएगा। खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, खुदा की बारगाह में कहेगा फ़लाँ शख्स ने मेरी इज़्ज़त की है, ताज़ीम की है, फ़लाँ शख्स ने नहीं की है। और रमज़ान की इज़्ज़त क्या है मालूम है? उसको तो पानी तो पिलाना नहीं है, खाना तो खिलाना नहीं है, बल्कि रमज़ान की इज़्ज़त ये है, रमज़ान की इज़्ज़त ये है मेरे भाई कि आप रोज़ा रखें, उस महीने की हुर्मत की बक़ा रखें, उस महीने में अपने नफ्स को आप कंट्रोल करके रखें, शैतान के मकरो फ़रेब से बचे रहें। यही रमज़ान की इज़्ज़त है। अल्लाह की बारगाह में अगर उसने ये कह दिया, अल्लाह इसने मेरी इज़्ज़त नहीं की, अल्लाह मैं तेरे हुक्म से उनके बीच में गया था, इसने मेरी इज़्ज़त नहीं की, इसने मेरे हुर्मत को पामाल किया, तो बचाइए हमारे और आपका क्या हाल होगा। ये तौबा इस्तिग़फ़ार का महीना है, हमें इस महीने के अंदर तौबा करना चाहिए। अल्लाह के जब हम इफ्तार लेकर के बैठे तो उस वक्त हमारी दुआएं कबूल होती हैं। जो आपके दिल में नेक जायज़ तमन्ना हो, आप अपने हाथ को फैलाएं अल्लाह के सामने और गिड़गिड़ाएं, अल्लाह मेरी उस तमन्ना को पूरी कर दे, मेरी इस आरज़ू को पूरी कर दे। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम तौबा कर लेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं हम इतने गुनहगार हैं, कैसे क्या होगा। गुनाह से दिल काला हो गया है, इबादत की तरफ दिल भी नहीं लगता और इंसान तौबा भी नहीं करता है। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में गुजरे हैं जो ऐसे ऐसा गुनाह किया मेरे भाई कि अभी सोच नहीं सकता इंसान कि इनकी भी तौबा कभी कबूल होगी, लेकिन अल्लाह ने उनको भी माफ़ फरमा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत तेज़ी से रोते हुए आए। आका ने पूछा, उमर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आँख से इतने आंसू जारी? कहा, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ शख्स ने अपने दास्तान को सुनाया, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा क्या है? कहा फ़लाँ शख्स बाहर खड़ा है, कहा बुला के लेके आओ। भाई उमर गए, बुला कर लेकर आए तो हुजूर उनसे पूछने लगे, कहा क्या माजरा है? कहा आका, उस शख्स ने कहा आका मुझसे गुनाह हो गया है। कहा क्या गुनाह हुआ है? कहा आका मुझसे बहुत बड़ा मेरा गुनाह है, बहुत बड़ा मेरा जुर्म है। कहा तेरा गुनाह अर्श से बड़ा है? कहा हाँ अर्श से बड़ा है। कहा फर्श से बड़ा है? कहा हाँ फर्श से बड़ा है। कहा कितना? कहा खुदा की ज़ात से तेरा गुनाह बड़ा है? कहा खुदा की ज़ात से तो बड़ा नहीं है। कहा क्या गुनाह किया है? कहा आका मैं कफन चोर हूँ, मैं कफन चोरी करता था। एक मरतबा कब्रिस्तान के अंदर मैं गया तो वहाँ पर जब मैं कफन चुराने के लिए गया कब्रिस्तान में, तो एक अंसार घराने की एक लड़की थी, दफन हुई थी। जब मैंने उसकी कब्र खोदी, मिट्टी हटाया, जब मैंने उसके जिस्म से कफन को हटाया तो शैतान मुझ पर गालिब आ गया, मैंने उसके साथ गलत काम किया है। वो लड़की उठ गई थी और उसने मुझसे कहा, तूने इन मुर्दे के बीच में मुझे तूने नापाक कर दिया, क्या तुझे शर्म नहीं आई? खुदा की ज़ात से तू डरा नहीं कि तू मुर्दे इंसान के साथ ऐसा काम किया है? कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ये फेल हो गया। आका सुन रहे हैं, आँख से आंसू जारी हो गए। कहा मेरे सामने से हट जा, कहीं तेरी वजह से आसमान से आग ना बरस पड़े। आका ने उसको अपने सामने से हटा दिया, कहा वहाँ से हट जा, जहन्नम में कहीं तेरा ठिकाना ना हो। बंदा फिर भी खुदा के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। खाए अल्लाह, अगर अब मेरे मुकद्दर में गुनाह ही है तो जितने इंसान हैं सबका गुनाह सबको बख्श दे, सबका गुनाह तो मुझे दे दे। अगर क्या तेरी रहमत के दरवाजे, क्या तेरे बख्शिश के ख़जाने ख़त्म हो गए? मेरा गुनाह इतना बढ़ गया। ऐसे कह करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा है वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी तौबा पसंद आई। फिर हुजूर के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की, कहा जाओ उस मेरे बंदे को कह दो कि मैंने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तौबा वो चीज़ होती है मेरे भाई, आप कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अगर सिद्क़ दिल से अल्लाह से तौबा कर लें तो अल्लाह कभी अपने बंदे को धुतकारता नहीं अपने बारगाह से। कभी रांदे दरगाह अल्लाह अपने बंदों को नहीं करता है, बल्कि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को सबसे बेहतर आवाज़, सबसे बेहतरीन वही आवाज़ पसंद आती है जब बंदा खुदा को पुकारता है तौबा करने के लिए। अल्लाह फरमाता है वो बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत पसंद है अल्लाह को वो आवाज़ जब बंदा अल्लाह को पुकारता है तौबा करने के लिए। अल्लाह कहता है मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे सहरक से ज़्यादा तुझसे करीब हूँ। और फरिश्तों से कहता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि मैं फला शख्स को मैंने बख्श दिया है, तौबा करने वाले के लिए। आज हम गुनाह पे गुनाह करते हैं फिर भी तौबा नहीं करते, ना फरमानियाँ करते हैं अल्लाह की फिर भी तौबा नहीं करते, अल्लाह की नाशुक्री करते हैं फिर भी हम तौबा नहीं करते, जबकि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा हम पर मेहरबान है मेरा खुदा। कितना गुनाह करते हैं फिर भी रिस्क बंद नहीं करता, हम क्या क्या करते हैं, कितने जराइम और क्राइम करते हैं, कितने करप्शन करते हैं, फिर भी अल्लाह रिस्क दिए जा रहा है, रिस्क दिए जा रहा है, ढील दिए जा रहा है। अल्लाह जानता है मेरा बंदा तौबा करके मेरी तरफ लौट आएगा, बंदा फिर भी नहीं लौट रहा है।